जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टीएम लैब। आज हमारा टॉपिक है जी अमेजोन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का जो अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या फिर आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है तो उसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि हम टर्मिनेट या सस्पेंडेड अकाउंट को रिकवर कैसे कर सकते हैं, और अगर हमारा ये अकाउंट सस्पेंड होता है या टर्मिनेट होता है तो इसका रीज़न क्या होता है, ये क्यों होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही जो है ना सीखने वाले हैं और अकाउंट को रिकवर करना सीखेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल टीएम लैब पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो इस चैनल पर आपको अमेजोन किंडल के रिलेटेड हर कोर्स, लो कंटेंट, नो कंटेंट, हाई कंटेंट, ऑल कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी, यहाँ पर मैं एक अकाउंट अमेजोन केडीपी का ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इधर मैं अकाउंट जो है ना ओपन करता हूँ। ये हमारी एक स्टूडेंट का जो है ना अकाउंट है और ये टर्मिनेट हो गया है, और ये क्यों टर्मिनेट हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, और फिर इसको कैसे रिकवर करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखें लिखा है दिस अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड। ठीक है, तो नीचे लिखा है इफ यू बिलीव योर अकाउंट वाज क्लोज्ड इन एरर प्लीज कॉन्टेक्ट अस। यानी अगर आपको यकीन है कि आपका अकाउंट किसी एरर की वजह से ब्लॉक हुआ है तो आप हमसे जो है ना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले जब आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है तो आपको इस तरह का जो है ना एक एसएमएस आ जाता है केडीपी की तरफ से, और वो आपको बता देते हैं कि आपकी जो है ना कंटेंट के अंदर कंटेंट एक्टिविटीज या फिर इसके अंदर कोई मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन को आपने फॉलो नहीं किया है, इसके लिए आपका अकाउंट जो है ना टर्मिनेट कर दिया जाता है। नीचे लिखा है विल क्लोज्ड योर केडीपी अकाउंट, इसके नीचे सारी चीज़ें वो बुला बुला आपको सारी चीज़ें बता देता है। ठीक है, और आप इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, कुछ लोग यहाँ पर ही जो है ना उनको मेल कर देते हैं, जैसे ये जो है ना उन्होंने मेल भी नीचे किया है, आई डोंट नो टू पॉलिसी ऑफ अमेजोन प्लीज माई ओपन। जब इस तरह की आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मतलब कि इस तरह की रिक्वेस्ट अगर सीन करते भी हैं, उन्हें बेसिक में प्रूफ चाहिए होता है। वो आपको बताते हैं कि अगर आपका अकाउंट जो है ना जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया है, आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की होती हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक होता है, तो वो कहते हैं कि उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। प्लेजरिज्म आता है या आपकी बुक डिटेक्ट होती है तो फिर आपने उनको जो है ना वो मतलब कि आपने कॉपी राइट्स देने होते हैं। तो इसके अलावा मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये अकाउंट भी जो ब्लॉक है, ठीक है, इस तरीके से ये ब्लॉक है। तो इसको ओपन करने के लिए आपने क्या करना होता है, इनसे आपने रिक्वेस्ट करनी होती है। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, जब आप कॉन्टेंट आस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना ब्लॉक होते क्यों हैं बेसिकली। तो आप कौन सी जो है ना गाइडलाइन इनकी जो है ना उसको मतलब कि रूल्स तोड़ते हैं जिसकी वजह से ये ब्लॉक होते हैं, तो फिर हम इसको जो है ना रिकवर करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, कौन सी आप मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से जो है ना ये ब्लॉक हो जाते हैं। स्क्वेयर एडीपी अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसकी कुछ जो है ना गाइडलाइंस हैं जो आपने मतलब कि फॉलो करनी होती हैं। जो बुक्स के अंदर आप थोड़ा सा जो है ना मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी बुक ब्लॉक हो जाती है, या फिर आपकी बुक जो है ना ब्लॉक होने के बाद आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो वो क्यों होता है, आप कौन सी गलतियां करते हैं। जो सबसे बड़ी आपकी गलतियां होती है जो आपको पता भी नहीं होती कि हम ये जो है ना गलतियां कर रहे हैं, ये मिस्टेक हमारी हो रही है, आपको ये नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन वो बेसिक में आपसे हो रही होती हैं। सबसे पहले आप जो मिस्टेक कर रहे होते हैं वो होता है कीवर्ड स्टफिंग का। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है, कोई भी ट्रेंडी कीवर्ड चल रहा होता है, ठीक है, जैसे कोई भी फेमस जो है ना बुक्स चल रही होती है, आप उसका जो है ना उसके कीवर्ड्स निकाल कर जो है ना ट्रेंडिंग कीवर्ड्स अपनी बुक के अंदर यूज कर लेते हैं। ठीक है, उस बुक का आप टाइटल यूज कर लेते हैं, उसकी कैटेगरीज यूज कर लेते हैं, तो फिर इससे क्या होता है कि आपका अकाउंट वो टर्मिनेट करवा देते हैं या सस्पेंड हो जाता है। तो सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाती है एडिंग योर बुक इन इररेलेवेंट कैटेगरीज। ठीक है, यानी आप जो बुक की आपकी कैटेगरी, अगर आपकी बुक्स होती है नॉन फिक्शन, ठीक है, बिजनेस पर है, मतलब आपकी एक बुक नॉन फिक्शन बिजनेस के अंदर ऐड होनी थी, आपने वो को क्या किया कि आपने वो फिक्शन के अंदर ऐड करवा दी, तो इससे भी आपका अकाउंट जो है ना टर्मिनेट कर देते हैं और आपको वो मेल भी नहीं करते और आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 पर आ जाता है रिपिंग ऑफ द टाइटल फॉर एन अदर बुक। यानी आप किसी दूसरी बुक का जो है ना टाइटल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट यानी आप अमेजोन को ओपन करते हैं, वहां पर आपको टाइटल मिलता है, आप वही टाइटल अपनी बुक का रख कर बुक बना देते हैं, क्रिएट करवा देते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पेन नेम इमिडिएटली ऑफ अ फेमस आथर। ठीक है, यानी किसी फेमस आथर का आप जो है ना नेम यूज कर लेते हैं, पेन नेम, आथर नेम जो होता है, जैसे एक स्टीफन किंग है, जो हमारा आथर है स्टीफन किंग, ये एक फेमस आथर है। जे के रोलिंग है, ये एक फेमस आथर है। तो इस तरह के आथर के जब आप नेम यूज करते हैं तो भी आपका अकाउंट टर्मिनेट या सस्पेंड हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 पर आ जाता है हैविंग मल्टीपल केडीपी अकाउंट अंडर द सेम आइडेंटिटी। एक ही आइडेंटिटी यानी एक ही आपका जो आइडेंटिटी या एड्रेस होता है उसके अंदर आप डिफरेंट अकाउंट बना लेते हैं। कैसे, मतलब आपने एक अकाउंट बनाया, ठीक है, एक एड्रेस के ऊपर, फिर वो आपका टर्मिनेट हो गया, दोबारा आप अकाउंट उसी एड्रेस के ऊपर बना लेते हैं, तो क्या हो जाता है कि वो भी टर्मिनेट हो जाता है अगर आप मतलब बुक अपलोड करते हैं।
या नहीं करते वो डिटेक्ट हो जाता है और फिर वो टर्मिनेट हो जाता है। तो इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आ जाता है यूजिंग ट्रेडमार्क टर्म्स। यानी आप जो भी बुक्स बना रहे हैं उसके कीवर्ड्स होता है, ठीक है, उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, उसका टाइटल होता है, उनका आपने ट्रेडमार्क्स चेक करना होता है। अगर आप ट्रेडमार्क्स नहीं चेक करते, आपके 7 कीवर्ड्स होते हैं, उनके अंदर किसी भी एक भी कई वर्ड्स के ऊपर मतलब ट्रेडमार्क लगाए और आप वो यूज़ करते हैं, तो इससे भी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। तो नीचे आ जाता है प्लेजरिज्म। बुक के अंदर अगर आपकी रीडेबल बुक होती है तो उसके अंदर जो है ना कॉपीराइट आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना आप प्लेजरिज्म वाला कंटेंट यूज़ करते हैं, कहीं भी इंटरनेट से कॉपी पेस्ट काम करके बुक बनाते हैं, तो इससे भी आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है जी आपका पॉइंट नंबर 8। ये आप पॉइंट आपने समझने हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ गए तो आप इंशाल्लाह जो है ना इसको कवर करेंगे तो फिर आपका अकाउंट कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। बेंडिंग द सेम बुक्स टू मैनी टाइम्स। यानी एक ही बुक आपने बनाई, उसका ई बुक, पेपर बैक एंड हार्ड कवर आपने अपलोड कर दिया, उस वो बुक आपकी सेल हो रही है, आप समझते हैं कि यार मैंने ये बुक अपलोड की, अब मैं इसी बुक को जो है ना क्या करता हूँ कि इस बुक को मैं अपने किसी अदर अकाउंट पर जो है ना पब्लिश कर लेता हूँ, ठीक है। आपने 2 अकाउंट बनाए, ठीक है, उन पर आपने क्या किया कि एक ही बुक दोनों अकाउंट पर पब्लिश कर दी। जिस पर आपने पहले की वहां पर तो आपकी बुक लाइव है, ठीक है, जो आपने दूसरा अकाउंट बनाया वहां पर भी सेम बुक आपने अपलोड की, तो वो फौरन ब्लॉक हो जाएगी, इससे आपका अकाउंट टर्मिनेट होगा, ठीक है। और या फिर आप ऐसे करते हैं कि एक बुक के आप तीनों फॉर्मेट, ई बुक, पेपर बैक, हार्ड कवर पब्लिश करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि फिर दोबारा से वही बुक दोबारा से पब्लिश उसी अकाउंट के ऊपर करते हैं, तो भी आपकी बुक ब्लॉक हो जाती है, जिससे आपका अकाउंट टर्मिनेट सस्पेंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 के ऊपर आ जाता है अपलोडिंग पब्लिक डोमेन बुक्स एंड PLR, ठीक है। यानी आप पब्लिक डोमेन बुक्स उठाते हैं या PLR बुक्स उठा लेते हैं, उनकी एडिटिंग करके उनको ऑन कॉपीराइट जो है ना पब्लिश करवा देते हैं KDP पर। तो क्या होता है, इससे भी आपकी बुक ब्लॉक हो जाती है और आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। तो नेक्स्ट है जी लास्ट, क्लिकिंग फॉर्मिंग, ठीक है। यानी आप अपनी बुक के अंदर कोई भी ऐसी लिंक यूज़ करते हैं जिससे आप किसी भी प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग जो होती है, मतलब आपका एक प्लेटफॉर्म है, आपका यूट्यूब है चैनल, ठीक है, और आप क्या करते हैं उसकी लिंक जो है ना अपनी बुक के अंदर लगा देते हैं, ठीक है, कि ताकि ये बुक जब पब्लिश होगी तो लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो मेरी लिंक उनको वहाँ पर चैनल की मिलेगी, वो उस पर क्लिक करके मेरे चैनल पर आएंगे। तो ये होता है क्लिक फॉर्मिंग, और इससे भी आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है अगर बुक के अंदर ऐसा यूज़ करते हैं। और एक होता है कवर, ठीक है, कवर कॉपी करना। तो अगर आप कवर भी एज आ कॉपी करते हैं या क्रॉप करते हैं अमेजोन से, तो उससे भी आपकी बुक ब्लॉक हो जाती है। तो ये हैं जी 10 पॉइंट, ठीक है, जिनको आपने मद्देनजर रखना है, और आपका कभी भी अकाउंट जो है ना ब्लॉक नहीं होगा, आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। तो आप बात करते हैं कि हमने जो है ना अकाउंट रिकवर कैसे करना है, ठीक है, चलते हैं जी। इसके लिए हमने अपील करनी होती है, तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद आ जाता है अपील अकाउंट्स टर्मिनेट, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो है ना उनको रिक्वेस्ट लिखनी है, ठीक है, रिक्वेस्ट लिखें, या फिर आप पहले अपनी जो है ना रिक्वेस्ट लिख कर रख लें, तो उसको यहाँ पर जो है ना चूज़ आ फाइल अटैच, तो अटैच करवा दें। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ जी ऐड फाइल, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फाइल लिखी है, ठीक है, तो फाइल मैंने बनाई है, ये है वो फाइल, मैं यहाँ पर ओपन करके इसको यहाँ पर अटैच करवा देता हूँ, तो ये अपलोड हो रही है। इसके अंदर आपने बताना है कि मैंने ये मिस्टेक की है, तो आप प्लीज़ मेरा जो है ना अकाउंट ओपन कर दें। अगर वो चाहेंगे तो ओपन करेंगे, ठीक है, अगर नहीं उन्हें मतलब कि वो समझेंगे कि ये मतलब कि एक ठीक राइट वे नहीं है, तो फिर वो नहीं भी करते, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि वो आपका अकाउंट जो है ना ओपन कर ही देते हैं, लेकिन कभी कभार हो भी जाता है। तो यहाँ पर जो है ना हम कर देते हैं सेंड मैसेज। तो यहाँ पर सेंड करने के बाद देखें इस तरह का आपके सामने मैसेज आ जाता है, थैंक्स यू वी रिसीव्ड योर मैसेज, यू कैन शोल्ड एक्सेप्ट आर रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स। यानी वो 24 घंटों के अंदर अंदर आपको जो है ना रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको आपने जो उनको जो अपनी जो है ना एक रिक्वेस्ट की है, अपनी एप्लीकेशन जो है ना ऐड करवाई है, उन्हें वो एक्सेप्टेबल लगी, तो वो आपका अकाउंट जो है ना वो ओपन करवा देंगे। तो अगर आपने मतलब कि इस तरह की आपको मतलब कि कोई आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आती, ठीक है, जो आपने सबमिट करवानी होती है, तो नीचे आपने मुझे जो है ना मैसेज करना है, वो भी मैं आपको लिखना जो है ना बताऊंगा। अगर ये अकाउंट ओपन हो गया तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो है ना बताऊंगा कि ये आपका अकाउंट जो है ना ओपन हो गया है, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो जो है ना इसमें होता है कि आपका मतलब कि 50% चांस होते हैं आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, क्योंकि पहले भी मैंने 2 से 3 अकाउंट इसी तरीके से ओपन करवाए हैं। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी जो है ना मिस्टेक होती है ना, तो फिर मतलब कि वो नहीं भी करते, ये लाजमी नहीं होता कि वो कर दें, लेकिन हो जाता है कभी कभार।
तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप अमेजोन के रिलेटेड इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं या अमेजोन के रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।